नमस्कार साथियों। आज बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक न्यूज़ मेरे सामने है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा और वो डिस्कस करना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में एक बड़ी खूबसूरत बात कल कही थी और वह थी कि बच्चों का रिपोर्ट कार्ड अभिभावक का विजिटिंग कार्ड मत माने। एक बच्चों के करियर के डिसीजन के वक्त आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम सबको ध्यान रखना चाहिए। आज होता यह है कि हम सब एक रैट रेस में भागे चले जा रहे हैं। हम सब यह कह रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है वो हमें करना है, ये नहीं देख रहे कि हमें क्या करना है। बड़ा अच्छा उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, इसमें मैं पढ़ रहा था आज कि कंपटीशन दूसरों से नहीं खुद से करिए, आप अपने आप से। और होता यह है कि हम अपने से तो नहीं कर रहे, कंपटीशन दूसरों से कर रहे हैं और उससे डिप्रेशंस आ रहे हैं, तमाम तरीके की बातें आ रही हैं। और आज ही के अखबार में बिल्कुल इसी खबर का एक उल्टा जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसकी भी खबर है। और खबर है एक जेई एग्जाम्स दे रही कोटा में बच्ची और उसने आत्महत्या कर ली और वो लिखती है, सॉरी मम्मी पापा, जेई नहीं कर सकती, और ऐसा करके उसने सुसाइड कर लिया। दिस इज व्हाट दिस इज वी आर नॉट एबल टू जज आवर चाइल्ड। हम कभी कभी अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर थोपने का प्रयास करते हैं। बस यह ध्यान हमें रखना है कि हमारे बच्चे का कैलिबर क्या है, हमारे बच्चे की चॉइस क्या है। जब तक हम ये ध्यान नहीं रखेंगे हम नहीं कर सकते। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आज बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, हमें मेडिकल करना है और आप जानते हैं मेडिकल अगर सरकारी कॉलेज में आपका हो गया सिलेक्शन तो ठीक है, इट्स फ्यू थाउजेंड्स, लेकिन अगर नहीं हुआ तो लाखों रुपए के पैकेज आपको खर्च करने पड़ेंगे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। क्या हमारे पास वो पैकेज है? कई बार पेरेंट्स अपना सब कुछ बेचकर ये सब देना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल साइंस हो। और मैं ये नहीं कहता कि आपको अच्छी एजुकेशन नहीं करानी चाहिए, लेकिन अच्छी एजुकेशन कराने के लिए आपको बच्चे के कैलिबर, अपना स्वयं का फाइनेंशियल स्टेटस और आपको कितना आप लंबा इसको पढ़ाई में ले जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, भी कुछ दिन पहले मैं अपने किन्हीं परिचितों को गया, दे आर ऑल बिजनेस फैमिलीज, और जब बच्चों से बात की तो पता चला सारे बच्चे इस वक्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं और वो जो थे ट्रेडिंग करते हैं, जबकि उनका परिवार है, दे हैव वेरी गुड बिजनेस, दे हैव, आई नो, फ्लरिशिंग बिजनेस दे हैव। मैंने हल्के से पूछा कि ऐसा क्यों कि आपने इनको इंजीनियरिंग चूज कराई? तो पेरेंट्स का एक ही जवाब था, हमारे धंधे में क्या रखा है, आजकल तो नए लेटेस्ट सब पढ़ना चाहिए। अग्रीड, पढ़ना चाहिए, लेकिन ये एक बड़ी मिस्टेक हम कर रहे हैं। अपने धंधों में रखा क्या है, ये शब्द जब हम बच्चों के आगे कहते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट हम वहीं ख़त्म कर देते हैं। बच्चों को वाकई लगता है कुछ नहीं है, जबकि अल्टीमेटली मनी मैटर्स। जहाँ आप अर्न कर रहे हैं वो आवश्यक है। कितना ग्लिटर है, कितना ग्लैमर है, ये शुरुआत की चीज़ें हैं, परंतु कितनी कमाई है वो बातें महत्वपूर्ण है। और जो ट्रेडिशनल बिजनेस हाउसेस हैं उनके अपने बिजनेस सीक्रेट्स हैं, बिजनेस करने का तरीका है, और उनको कम से कम अपने बच्चों को MBA BBA इस तरह के कोर्सेज, या फिर आज बड़े अच्छे कोर्सेज हो रहे हैं, मुंबई में जाइएगा, भेजिएगा, फैमिली बिजनेस कोर्सेज इस तरह के आप कराइएगा। लेकिन आप ये तो देखिएगा हमारे कितने बच्चे हैं, हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन हम सब दौड़े चले जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड अभिभावक का विजिटिंग कार्ड है। बिल्कुल यही कर रखा है हमने सोसाइटी में बैठकर बातें करने के लिए ये सारी बातें करी हैं कि मेरा बच्चा इस समय कोटा में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा
आईआईटी कर रहा है, मेरा बच्चा फलाना कर रहा है, क्योंकि सारे बच्चे कर रहे हैं। लेकिन आप अपना टारगेट्स खुद फिक्स करिए, ये रिक्वेस्ट हम करते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, हम एक एनजीओ में काम करते हैं बीजीएस के माध्यम से, और उसमें एक बड़ा सुंदर प्रोग्राम हमने देखा जो बनाया गया। वो प्रोग्राम है यंग एमबीए प्रोग्राम। और दैट यंग एमबीए प्रोग्राम बड़ों के लिए नहीं है, उनके लिए है जो बिजनेस फैमिलीज के बच्चे हैं, उनको बचपन से ही बिजनेस की हैबिट कैसे हो। तो वो प्रोग्राम बना, एक वीक कोर्स है उसमें 8 से अबव के बच्चों के लिए, जहाँ पर उनको हाउ टू डू बिजनेस पर बातचीत की जाती है। उन बच्चों को बाकायदा एक कैपिटल दी जाती है, और वो कैपिटल बताया जाता है ये अपने फादर से आपको उधार लेनी है, वापस करनी है, ये खर्चने के लिए नहीं है, और इस कैपिटल से आपको बिजनेस करनी है। और उनको छोटे मोटे बिजनेस के टिप्स बताए जाते हैं, और फिर वो वहाँ टीम वर्क बना के 3 बच्चे 2 बच्चे मिलकर अपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बिजनेस प्रोजेक्ट्स। से कि हम अचार बना के बेचेंगे, मे बी लाइक दैट, मैंने एग्जाम्पल दिया। आई हैव अ कॉफ़ी शॉप, वो दिया। और फिर उस प्रोजेक्ट को वो बना के एक दिन फेयर रखी जाती है, जैसे स्कूलों में फेयर होती है, और उस फेयर में दोज चिल्ड्रन आर सपोज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, चाहे वो कैंडी बनाई हो उन्होंने छोटी सी, या कुछ भी बनाया हो। और फिर किस तरह से सेलिंग होती है, मार्केटिंग होती है, वो ट्रिक्स उन बच्चों को बचपन से सिखाई जाती हैं। सेविंग्स क्या होती हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये बचपन से सिखाई जाती हैं। ये बिजनेस फैमिलीज़ के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक जनरल करियर की अगर बात करूँ तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चे के कैलिबर को ज़रूर आंकिएगा, क्योंकि आज जब उसका छोटी सी बच्ची का ये पढ़ा है, बड़ा बुरा लग रहा है बार बार, सॉरी मम्मी पापा जेई नहीं कर सकती, कोटा में अक्सर आजकल सुनने को मिल रहा है। सो प्लीज़ डोंट पुट योर प्रेशर्स ऑन योर चिल्ड्रन, दे आर वेरी प्रेशियस, दे आर ऑल ब्राइट, and they can do wonders if they are guided very well. So make sure that you guide them, make sure their capabilities are seen, and as per their capabilities you should be guiding them. बस आज क्योंकि छोटा सा ये समाचार आ गया था, मुझे लगा आज इस विषय पर मुझे बोलना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे YouTube चैनल को शेयर कीजिएगा, और दूसरों को भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जिनेंद्र।